नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बेकाबू डंपर डिवाइडर से टकराया, हादसे में 100 फीट लंबा डिवाइडर हुआ क्षतिग्रस्त, विद्युत पोल को भी पहुंचा नुकसान। विवाहित महिला से बदमाशों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मकर संक्रांति से पहले चाइनीज मांझे की बिक्री को लेकर बड़ी चिंता, कार्रवाई को लेकर उत्सव फाउंडेशन ने सौंपा ज्ञापन। डूंगरपुर शहर में मंगलवार देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बिछीवाड़ा रोड पर पावर हाउस के सामने एक बेकाबू डंपर डिवाइडर पर चढ़ गया और करीब 100 फीट लंबा डिवाइडर तोड़ डाला। हादसे में रोड लाइट के 2 पोल और बिजली के तार भी क्षतिग्रस्त हो गए। राहत की बात यह रही कि उस समय सड़क पर कोई वाहन सामने नहीं था। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। डूंगरपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में तहसील चौराहा से नवाडेरा रोड की ओर जाने वाले मार्ग पर मंगलवार देर रात एक तेज रफ्तार डंपर बेकाबू हो गया। डूंगरपुर से बिछीवाड़ा की ओर जा रहा ये डंपर पावर हाउस के सामने अचानक सड़क के बीच बने डिवाइडर पर चढ़ गया। डंपर की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो करीब 100 फीट लंबे डिवाइडर को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता चला गया। डिवाइडर पूरी तरह चकनाचूर हो गया। वहीं उस पर लगी रोड लाइट के 2 पोल भी टूट गए। इसके साथ ही बिजली के कई तार क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे नगर परिषद को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। घटना के समय सड़क पर किसी अन्य वाहन की मौजूदगी नहीं होने से बड़ा हादसा टल गया। हादसे के बाद डंपर चालक वाहन को डिवाइडर के बीच छोड़कर मौके से फरार हो गया। ये मार्ग शहर के व्यस्ततम रास्तों में से एक माना जाता है, जहां दिन भर भारी यातायात रहता है। यदि यही घटना दिन के समय होती तो जन हानि से इनकार नहीं किया जा सकता। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। क्षतिग्रस्त डंपर को हटाने और यातायात सुचारू करने की कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बांसवाड़ा में एक विवाहित महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। मामले की जांच वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में चल रही है और पुलिस ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। बांसवाड़ा जिले में सामने आए इस मामले ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 22 दिसंबर को वो अपने रिश्तेदार जो उसके जमाई हैं, उनके साथ जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने जानबूझकर उनकी बाइक को टक्कर मारी, जिससे दोनों सड़क पर गिर गए। आरोप है कि इसके बाद बदमाशों ने महिला के रिश्तेदार के साथ बेरहमी से मारपीट की और महिला को जबरन सुनसान स्थान पर ले गए। वहां 9 आरोपियों ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पीड़िता का मेडिकल बोर्ड से चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया है, जबकि एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए हैं। मामले की जांच डीएसपी गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह ने बताया कि ये गंभीर मामला है और पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। अन्य आरोपियों की तलाश के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। ये एक महिला और वो अपने जीजा के साथ में अपने घर की तरफ जा रहे थे। तब रास्ते में 2 मोटरसाइकिल वाले आए और मोटरसाइकिल के टक्कर मार के नीचे गिरा दिया और महिला को जबरन पकड़कर जंगल में ले गए। 2 और अन्य व्यक्ति और थे साथ में, उन्होंने उसके साथ बलात्कार खोटा काम किया है। और इस बारे में तुरंत सूचना मिलते ही महिला का, पीड़िता का तुरंत मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करवाया गया, उसके अच्छे से इलाज करवाया गया और मुकदमा दर्ज करके तुरंत उसमें कार्रवाई की गई। पूरी रात भर इधर उधर जगह बे जगह पर दबिश दी जाकर 5 व्यक्तियों को घटना के दिन ही रात को डिटेन किया गया है और जो अन्य शेष रहे व्यक्तियों की सरगर्मी से तेजी से जगह जगह दबिश दी जाकर उनकी तलाश की जा रही है। मकर संक्रांति से पहले बांसवाड़ा जिले के बाजारों में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की खुलेआम बिक्री को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है।
इसी को लेकर मंगलवार को उत्सव फाउंडेशन की ओर से जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। संस्था ने प्रशासन से चाइनीज मांझा बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए आमजन से भी इस खतरनाक मांझे के उपयोग से परहेज करने की अपील की है। बांसवाड़ा जिले में मकर संक्रांति पर्व नजदीक आते ही पतंगबाजी की तैयारियां तेज हो गई हैं, लेकिन इसके साथ ही प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बढ़ती बिक्री ने प्रशासन और समाज दोनों की चिंता बढ़ा दी है। बाजारों में चाइनीज मांझा आसानी से उपलब्ध होने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, जबकि इस पर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है। इसी गंभीर मुद्दे को लेकर उत्सव फाउंडेशन की ओर से जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया। फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि चाइनीज मांझा बेचने और उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। संस्था ने बताया कि चाइनीज मांझा न केवल इंसानों के लिए बल्कि पक्षियों और पशुओं के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो रहा है, जिससे हर साल कई दुर्घटनाएं सामने आती हैं। उत्सव फाउंडेशन ने स्थानीय नागरिकों से भी अपील की है कि इस मकर संक्रांति पर वे चाइनीज मांझे का उपयोग ना करें और सुरक्षित और पारंपरिक सूती मांझे का ही इस्तेमाल करें। संस्था का कहना है कि पर्व का आनंद तभी सुरक्षित रहेगा जब सभी मिलकर जिम्मेदारी निभाएं। साथ ही जिला प्रशासन और नगर परिषद से मांग की गई है कि बाजारों में विशेष अभियान चलाकर अवैध मांझे की बिक्री पर तुरंत रोक लगाई जाए। यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो त्योहार के दौरान हादसों का खतरा बढ़ सकता है। जैसे कि सब जानते हैं चाइनीज़ मांझा बैंड है और इससे पशु पक्षियों को सभी को काफ़ी नुकसान है, फिर सभी उसका प्रयोग करते हैं। बच्चों से खास तौर से निवेदन है इसको नहीं यूज़ करें, बहुत नुकसान होता है, इससे पशु पक्षियों को हाथ कट जाते हैं। एनजीटी ने भी इसको बैन कर रखा है और सभी को ये चेतावनी दी है कि कोई भी इसका यूज़ करता है, बेचता है, भंडारण करता है तो पुलिस प्रशासन और नगर पालिका कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन स्थित राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ कॉलेज इकाई की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में संगठन की नई कार्यकारिणी घोषित की गई। कार्यक्रम में पदाधिकारियों की घोषणा के साथ ही छात्र हित से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन स्थित राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ कॉलेज इकाई की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में कॉलेज इकाई की नई टीम की औपचारिक घोषणा की गई। संगठन की ओर से बताया गया कि छात्र हितों को मजबूती से उठाने और विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से ये विस्तार किया गया है। घोषणा के अनुसार लक्ष्मण नेनामा को कॉलेज इकाई अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उपाध्यक्ष पद पर सुखराम चरपोटा, आर्यन निनामा, जोशिता मल्डा और रेखा निनामा को मनोनीत किया गया है। महासचिव पद की जिम्मेदारी जमुना मल्डा को दी गई है। वहीं सचिव पद पर सुनीता, अंकेश निनामा, सुमित्रा और कविता को शामिल किया गया है। सह सचिव के रूप में रितेश, कपिल, अंकित और पवन को संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा राजू को कोषाध्यक्ष, संगीता और भावना को प्रवक्ता और अनिल और पंकज को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। कार्यक्रम में ब्लॉक संयोजक तुलसीराम मैड़ा, SGGG कॉलेज इकाई अध्यक्ष राहुल डोडियार सहित पवन रावत, लालू राम कपिल, पंकज मैड़ा और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बेकाबू डंपर डिवाइडर से टकराया, हादसे में 100 फीट लंबा डिवाइडर हुआ क्षतिग्रस्त, विद्युत पोल को भी पहुंचा नुकसान। विवाहित महिला से बदमाशों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मकर संक्रांति से पहले चाइनीज मांझे की बिक्री को लेकर बड़ी चिंता, कार्रवाई को लेकर उत्सव फाउंडेशन ने सौंपा ज्ञापन। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए बागड़ वार्ता 91। नमस्कार।